मेरा नाम है खुशबू कुमारी, आई रीडिंग और मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मेरा टॉपिक है तंत्रिका कोशिका। तो पहले हम जानेंगे कि तंत्रिका कोशिका है क्या। तो जंतुओं के शरीर के मस्तिष्क मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं तंत्रिका ऊतक के बने होते हैं। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं उत्तेजित होने और फिर शरीर के भीतर उत्तेजना संचारित करने के लिए अत्यधिक विशिष्ट होती है। अब तंत्रिका ऊतक के भाग एवं कार्य। तो फर्स्ट है साइंटन। इसका कार्य है, इसमें केंद्रक और साइटोप्लाज्म होता है। इसमें सूचना विद्युत आवेग के बदलता है। सेकंड है डेंड्राइट। इसका कार्य है, यह दूसरों के न्यूरॉन्स से सूचना प्राप्त करता है। थर्ड है एक्सॉन। इसका कार्य है, कोशिका शरीर के एक्सॉन टर्मिनल तक सूचना प्रसारित करता है। फोर्थ है एक्सॉन टर्मिनल। इसका कार्य है, यह दूसरों के न्यूरॉन्स को सूचना भेजता है। थैंक यू। इनके बारे में तो बताइए कि इनसे क्या। शुभ मध्याह्न। मेरा नाम प्रीति कुमारी और मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। आज का टॉपिक है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी शरीर का निर्माण स्तर। हम लोग का बॉडी का निर्माण कैसे हुआ है, इसके पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि घर कैसे बनता है। घर बनाने से पहले वहाँ नींव दिया जाता है। नींव में ईंट का काम आता है। तो पहले हम लोग ईंट देते हैं, फिर उससे दीवार जोड़ते हैं, फिर कई दीवारें मिलकर रूम का निर्माण करते हैं और कई रूमें मिलकर एक घर का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार हमारे बॉडी का निर्माण होता है। तो हम लोगों ने बनाया है, ये है पहले सेल। तो सेल किसे कहते हैं? सेल हमारे जीवन की आधारभूत इकाई होती है। ठीक है, रह गई थी, उसी से इन्होंने अपना एक मॉडल तैयार किया जो इस प्रकार से हैं। ये है हमारा अल्फा रे। अब बताओ। ये अल्फा रे का स्रोत है और ये जिंक सल्फाइड है। और इधर जो बीच में लगा हुआ है वो सोने का पन्नी है। जिंक सल्फाइड इसलिए लगाया गया है क्योंकि जो यहाँ से कण जाएगा वो हमें दिखाई पड़े। तो यहाँ से हम अल्फा रे को पन्नी पे उतारेंगे। अल्फा रे को पन्नी पे उतारेंगे क्योंकि ये प्लस चार्ज में रहता है और ये जब पन्नी पे जाएगा तो कुछ कण हमारे, फिर ये हो गया। इसके बाद एक बार और दिखाओ ना, एक बार और लाइट थोड़ा दिखाओ ना। वीडियो में आ जाएगा। ये जो बोलो तुम अगला बोलो। ये पन्नी जो स्वर्ण तत्व जो है उसमें का एक परमाणु लिया गया है, जो जिसके बाद रदरफोर्ड ने इस पे बहुत सारे कणों का बमबारी किया। इसके बाद उन्हें कुछ अवलोकन दिखाई पड़ा। पहला अवलोकन ये था कि कुछ कण जो थे सीधी रेखा में गमन कर गए और अधिकांश कण जो सीधी रेखा में गमन कर गए और कुछ ऐसे कण थे जो अपने छोटे कोण बनाते हुए विक्षेपित हो गए। और सबसे 12,000 कणों में से जो पहला एक कण था वो उसी एंगल पे, जिस एंगल से वो गया था उसी एंगल से वापस लौट आया। इससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकतर भाग। खुशबू कुमारी। इन लोग का नाम नर्वस सिस्टम रख दिया है। सही है। क्या नर्वस सिस्टम के बारे में कौन बताएंगे आप लोगों से? हिंदी बोलिए ना, हिंदी। तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका कोशिका है, सर नर्व सेल है। इसके बारे में कुछ बताना था? सामने देखो ना, ओए माइक्रोस्कोप के बारे में। मैं सामने देखो। टिश्यू का निर्माण करती है और कई सारी टिश्यू मिलकर ऑर्गन का निर्माण करती है। ऑर्गन में तो बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन हमने एक उदाहरण दिया है लिवर। ठीक है, उसके बाद कई सारे ऑर्गन के समूह मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम में भी तो बहुत सारे आ जाए, लेकिन हमने एक उदाहरण दिया है श्वसन तंत्र। जैसे कि यहाँ से श्वसन लेते हैं और ये फेफड़े के माध्यम से अंदर जाता है, फिर ये
कई सारी प्रक्रिया होने के बाद हमारे बॉडी का निर्माण होता है। धन्यवाद। बीच में आओ तुम लोग, बीच में आओ तुम लोग, बीच में आओ, इधर आओ, तुम इधर आ जाओ। शानदार ड्राइंग है सीवी रमन साहब का। फैजल सर दोनों को वो माइक तो पीछे कर देना, बाद में आ जाएगा सामने। तुम आगे, तुम पीछे, इधर देखिए सीधा करो, सीधा करो, साक्षी, इधर देखो, इधर देखो, या चलो। चलिए हो गया, बोलने बोलिए। विजय शुभ मध्याह्न सभी को। मेरा नाम विजय रानी है और मैं क्लास 9वीं की छात्रा हूँ। हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया है और मैं दिखाऊंगी कि हम लोगों के बॉडी में कैसे भोजन जो होता है डाइजेस्ट होता है। तो ये भोजन है मान लेते हैं, और अगर हम इसको अपने मुख के द्वारा खाते हैं तो वो और ये इसके माध्यम से जैसे ये सबसे पहले इकोफेकस के द्वारा स्टमक में आता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, उसके बाद बाहर निकलता है। थैंक यू। वाह, अनडाइजेस्टेड फूड है। आगे बढ़ाना है कि लोग साइंस में रुचि लें और साइंटिफिक तरीके से सोचें, है ना, और साइंस और टेक्नोलॉजी में के क्षेत्र में आएँ और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। आज आप देखते हैं कि दुनिया में साइंस कितना आगे बढ़ गया है ना। आप एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, हम बोल भी रहे हैं तो ये साइंस का एक देन है जो आप तक आवाज़ जा रही है माइक के द्वारा, है ना। तो साइंस का बहुत बड़ा योगदान है अपने दैनिक जीवन में, इसलिए लोगों को हमेशा अपने बताना है, मोटिवेट करना है ना, कि साइंस के क्षेत्र में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और ऊपर आ जाए। अपने बच्चों को या आप लोग हैं या आने वाले जो पीढ़ी है ना, उनको साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लाएंगे। कंटिन्यू करना है उसी पे। करते जाओ। इधर लो, इधर लो।